हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 12 जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 2 आबादी हिस्सा दुआम से आबादी का अहराम ये पॉइंट डील करेंगे। आबादी के अहराम पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल बन सकते हैं। आपको जो है बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं। इस पॉइंट पर एक सवाल इस तरीके से बनता है कि आबादी के मुताले में आबादी के अहराम की अहमियत वाज़ेह कीजिए। आबादी के मुताले में आबादी के अहराम की अहमियत आपसे जो है पूछी जा सकती है, या आपको अहरामों की शक्ल दी जा सकती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है तौसीफ़ पज़ीर अहराम, तंग अहराम, मुस्तहकिम अहराम। इनका जो है मुताला करके आपको दिए गए सवाल के जवाब लिखने पड़ सकते हैं। या तौसी अहराम और महदूद या तंग अहराम में फ़र्क वाज़ेह कीजिए, इस तरह से जो है आपको पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि यह आबादी का अहराम क्या होता है। आबादी का अहराम किसी मुल्क की आबादी में उम्र और जिन्स की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए आबादी के अहराम का इस्तेमाल करते हैं। आबादी का अहराम एक किस्म की तरसीम है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। आबादी के अहराम में दो महवर दिए हुए होते हैं, एक्स महवर और वाई महवर। वाई महवर पर जो है उम्र के गिरोहों को ज़ाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है उम्र के मुख्तलिफ़ गिरोह दी हुई है, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 और 70 से ऊपर। तो 0 से 9 ये जो गिरोह है, इस गिरोह के अंदर जो है 0 से 9 साल की उम्र के बच्चों को जो है शुमार किया जाता है। इसी तरीके से 30 से 39 मतलब 30 से 39 इस उम्र के लोगों का शुमार इस गिरोह के अंदर किया जाएगा। तो 70 और 70 से ऊपर मतलब इस गिरोह के अंदर 70 साल की उम्र के लोग और उससे ऊपर के जो है लोगों का शुमार इस गिरोह के अंदर किया जाएगा। अहराम के दरमियान का उमूदी जो ख़त है, ये ख़त जो है मर्दों और औरतों की आबादियों को एक दूसरे से जुदा करती है। मर्दों की आबादी के तनासब को बाएं जानिब और औरतों की आबादी के तनासब को दाएं जानिब पेश किया जाता है। यहाँ अगर पैमाने पर हम नज़र डालते हैं, इस अहराम के लिए पैमाना जो दिया हुआ है, पैमाना एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5% आबादी। तो एक्स महवर पर जो है 1 सेंटीमीटर का जो फासला है, इसके ज़रिए से 5% आबादी को बताया गया है। तो वाई महवर पर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर, वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर का जो है फासला है, इसके ज़रिए से उम्र का एक गिरोह ज़ाहिर किया गया है। तो कोई एक अहराम जो है किसी एक साल की आबादी, एक मुल्क की आबादी या एक इलाके की आबादी को पेश करता है। दूसरे साल की आबादी के लिए दूसरा अहराम तैयार किया जाता है। तो आबादी के अहराम का मुताला और मुशाहिदा करने पर उम्र के मुख्तलिफ़ गिरोहों का फ़ीसद फ़ौरन समझ में आ जाता है। यानी आबादी के अहराम की वजह से बच्चा आबादी, जवान आबादी, बूढ़ी आबादी कितने फ़ीसद हैं, नेज़ इनमें औरतों और मर्दों का फ़ीसद कितना है, इस बात का पता चल जाता है। साथ साथ किसी मुल्क की काम करने वाली आबादी और काम ना करने वाली आबादी के तनासब का पता चलता है। काम करने वाली आबादी में जवान आबादी का शुमार होता है और काम ना करने वाली आबादी के अंदर बच्चा आबादी और बूढ़ी आबादी का जो शुमार किया जाता है। आबादी के अहराम का निचला हिस्सा बच्चा आबादी, दरमियानी हिस्सा जवान आबादी, तो बुलंद हिस्सा बूढ़ी आबादी को ज़ाहिर करता है। आबादी के अहराम का निचला हिस्सा अगर चौड़ा है तो इसका मतलब होगा कि आबादी में दोनों सिनफ के बच्चों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पर इस अहराम में अगर देखा जाए तो इस अहराम का निचला हिस्सा चौड़ा है, मतलब यहाँ जो है आबादी में बच्चा आबादी की तादाद ज़्यादा है। और अगर अहराम दरमियान में चौड़ा है तो इसका मतलब है कि आबादी में जवान औरतों और मर्दों की तादाद ज़्यादा है। और अगर बुलंद हिस्सा तंग हो, जैसा यहाँ पर जो है बुलंद हिस्सा तंग दिया हुआ है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि आबादी में बूढ़ों, मर्द और जन की तादाद बहुत कम है। गर्ज के आबादी का अहराम तनासुब जिन्स के तकाबुल के इजहार का बेहतरीन ज़रिया भी है। आबादी का अहराम, इस पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। आपको जो है तीनों किस्म के अहराम या तीनों किस्म के अहरामों की शक्ल दी जा सकती है, जैसे यहाँ पर दी हुई है तौसीफ़ पज़ीर अहराम, तंग अहराम या मुस्तहकिम अहराम। तीनों की जो शक्लें आपको दी जा सकती हैं और इस पर जो है सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। दिए गए आबादी के अहरामों का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो इस पर जो है सवाल अगर आपको पूछा गया कि किस आबादी के अहराम में बच्चों की तादाद सबसे कम है। हमको पता है कि जो है ये आबादी का अहराम जो है एक तरीके की तरसीम है। इसमें एक्स महवर और जो है वाई महवर दिए हुए होते हैं। वाई महवर
पर जो है उम्र के मुख्तलिफ गिरोह दिए हुए होते हैं और एक्स महवर पर जो है आबादी का फ़ीसद जो है दिया हुआ होता है। और साथ साथ हमको ये भी पता है कि आबादी के अहराम का निचला हिस्सा बच्चा आबादी को ज़ाहिर करता है, निचला हिस्सा जो है बच्चा आबादी को ज़ाहिर करता है, दरमियानी हिस्सा जो है ये जवान आबादी को ज़ाहिर करता है, तो ऊपरी हिस्सा जो है ये बूढ़ी आबादी को ज़ाहिर करता है। तो सवाल पूछा गया कि किस आबादी के अहराम में बच्चों की तादाद सबसे कम है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मुस्तहकिम जामिद अहराम के अंदर जो है बच्चों की तादाद सबसे कम है। दूसरा सवाल इस पर इस तरीके से बन सकता है कि किस आबादी के अहराम में बूढ़ों की तादाद सबसे कम है। तो यहाँ पर तीनों अहरामों का मुताला मुशाहिदा करने पर ऐसा नज़र आता है कि तौसी पज़ीर अहराम में बूढ़ों की तादाद जो है सबसे कम है बनिस्बत तंग या ज़ईक़ अहराम के। मुस्तहकिम या जामिद अहराम के तौसी पज़ीर अहराम में बूढ़ों की तादाद सबसे कम है। तो इस तरीके से जो इस पर आपको सवालात पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आबादी के अहराम पर एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तौसी अहराम या तौसी पज़ीर अहराम और तंग या ज़ईक़ अहराम में फ़र्क वाज़े कीजिए। फ़र्क वाज़े करने के लिए इस तरीके से आपको एक कॉलम तैयार करना है। यहाँ लिखना है तौसी पज़ीर अहराम और यहाँ लिखना है तंग या ज़ईक़ अहराम। तो यहाँ लिखेंगे आप तौसी पज़ीर अहराम का बुनियादी हिस्सा चौड़ा और बुलंद हिस्सा तंग होता है, जबकि तंग या ज़ईक़ अहराम का बुनियादी हिस्सा तंग और बुलंद हिस्सा चौड़ा होता है। तौसी पज़ीर अहराम इस बात को ज़ाहिर करता है कि ज़्यादा उम्र के गिरोह में शरह अमवात ज़्यादा है। तो तंग या ज़ईक़ अहराम जो है इस बात को ज़ाहिर करता है कि नौजवानों की आबादी कम है और बूढ़ों की आबादी ज़्यादा है। तौसी पज़ीर अहराम इस बात को ज़ाहिर करता है कि शरह पैदाइश व शरह अमवात दोनों ज़्यादा है, जबकि तंग व ज़ईक़ अहराम शरह अमवात और शरह पैदाइश दोनों की कमी को ज़ाहिर करता है। तौसी पज़ीर अहराम ये तरक्की पज़ीर मुल्क की आबादी को ज़ाहिर करता है, तो तंग या ज़ईक़ अहराम तरक्की याफ्ता मुल्क की आबादी को ज़ाहिर करता है। इस तरीके से जो है आपको तौसी अहराम, तौसी पज़ीर अहराम और तंग या ज़ईक़ अहराम के अंदर जो है फ़र्क वाज़े करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आबादी के अहराम पर रोशनी डाली है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर से रिलेटेड अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।